स्वागत है साथियों। आज की हमारी एक और नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है। हरियाणा में लोगों को लगा करारा झटका, गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाने पर होगी कार्रवाई। यानी कि जो आपकी वास्तव में इनकम है वही आपको दर्शानी होगी। यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा है और आपने कम दर्शा के बीपीएल कार्ड बनवा लिया है या गुलाबी कार्ड बनवा लिया है तो अब होगी कार्रवाई। और हमने थंबनेल में लिखा है क्यों राशन डिपो से राशन लिए बिना लौटे लोग, वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। 10,000 लोगों के जो है वो बीपीएल कार्ड कटे हैं। पूरी डिटेल में सूचना क्या है कि जांच के बाद 10,000 गरीब जो हैं वो हटी, बीपीएल कार्ड कटी। डिपो में राशन लेने पहुंचे तो मिला कटा राशन कार्ड। प्रशासन ने रैंडमली वेरिफिकेशन करने के लिए दिए आदेश। इस माह के अंत तक जो है वो दूसरी सूची आने की संभावना। यानी कि पहली सूची तो जो है दिसंबर में आई थी कार्ड कटने की, अब दूसरी कब आएगी वो भी जान पाएंगे आप इस वीडियो में। तो डिटेल में सूचना है कि सरकार अब बीपीएल कार्ड धारकों की वेरिफिकेशन करवा रही है। यदि किसी का गलत बीपीएल कार्ड बना है तो उसे काटा जा रहा है। किसी ने गलत तरीके से कोई कार्ड बनवाया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है सरकार। बीते दिसंबर माह की जारी पहली सूची में 10,000 लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए। अब जनवरी के अंत तक दूसरी सूची आना बाकी है। यानी कि क्या हुआ है कि दिसंबर में जो है 10,000 लोगों के करीब बीपीएल कार्ड हैं वो काट दिए गए हैं। जो दूसरी लिस्ट आने वाली है, अभी जनवरी चला हुआ है तो इसी महीने की लास्ट दिनों में यह दूसरी सूची आ जाएगी। इस ज़िले में यानी कि हिसार की ये बात चल रही है और हिसार ज़िले में 3,54,736 कार्ड धारक बचे हैं। हर डिपो के अंतर्गत 100 से 150 कार्ड कटे हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब लोग डिपो में राशन लेने पहुंचे तो उनका कार्ड कटा मिला। यानी कि हमने थंबनेल में लिया है कि वो राशन डिपो से राशन भी ना लिए लौटे। तो उनका लौटने का कारण क्या था कि उनके जो बीपीएल कार्ड्स हैं वो कटा मिला, इसलिए वो राशन लेकर नहीं आए। वरना पहले जिले में करीब 3,63,000 बीपीएल कार्ड धारक थे। अब बात करें साल 2022 की, तो 2022 में हिसार जिले में 2,03,428 बीपीएल कार्ड धारक थे। जून माह 2024 की बात करें तो बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या बढ़कर 3,24,439 थी। इससे पहले साल 2022 में हिसार जिले में 2,03,428 बीपीएल कार्ड धारक थे। इस वजह से जो है डिपो पर गेहूं, बाजरा, चीनी, सरसों तेल का भंडारण है वो बच गया। हाल ही में मुद्दा विधानसभा में भी उठा। इसके बाद जो है वो छटनी शुरू हुई। अब बीपीएल कार्ड कटने के बाद लोगों ने पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डलवानी शुरू कर दी है। यानी कि जिनके बीपीएल कार्ड कट गए हैं उन्होंने रिक्वेस्ट डल दी कि हमारे बीपीएल कार्ड क्यों काट दिए, ताकि कार्ड रिक्वेस्ट क्यों डलवा रहे हैं कि उनका जो राशन कार्ड है वो दोबारा से उठ सके, बन सके। और सीएससी सेंटर पर रिक्वेस्ट डलवाने के नाम पर ये 100 से 200 रुपये वसूल रहे हैं। पीपी बनाने में लगी क्रिड कंपनी ने बीपीएल सूची से एरिया वाइज कार्ड धारकों के रैंडमली वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। उनकी टीम लोगों के घर घर जाकर जांच कर रही है। अभी तो और भी कार्ड कटने बाकी हैं। हिसार प्रशासन ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्ड धारकों के लिए वेरिफिकेशन के जो है वो सख्त आदेश दे दिए हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है, कार्ड धारकों को नहीं मिला सरसों का तेल। बीते दिसंबर 2024 का कई बीपीएल कार्ड धारकों को सरसों का तेल नहीं मिला। इसका कारण है कि डिपो में राशन वितरण के समय सरसों तेल का भंडारण पहले ही खत्म हो गया था। डिपो पर तेल लेने का भंडारण जनवरी में पहुंचा और 8 तारीख तक का समय दिया गया था। कई कार्ड धारकों को पता ही नहीं चला, जिससे वे वंचित रह गई। जनवरी में दिसंबर का तेल वितरण नहीं हुआ। धारकों की मांग है कि सरसों तेल का वितरण जो है वो समय बढ़ाया जाए। जी साथियों, ये बिल्कुल सही बात है। दिसंबर महीने का हरियाणा में काफ़ी लोग ऐसे बच गए हैं जिनको आज तक सरसों का तेल नहीं मिला है। और वो बाद में वैसे बोल रहे हैं कि 8 तारीख का सरकार की तरफ से दिया गया था कि जो भी बच गए हैं वो अपना जो तेल है वो ले लें, लेकिन तब भी लोग नहीं ले पाए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चला था कि डिपो पर सरसों का तेल भी मिल रहा है। तो वो लोग जो है वो वंचित रह गए थे। कई ज़रूरतमंदों के भी कार्ड कट गए। सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी के आधार पर बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोगों ने पीपी में एक आय कम दिखा रखी है। जमीन व अन्य का पूरा ऑनलाइन अपडेट नहीं है। कुछ लोगों की पीपीपी में आय अधिक दिखा रखी है।
जिससे इन ज़रूरतमंदों के हैं वो बीपीएल कार्ड कट गए हैं। यानी कि कुछ के तो वास्तव में कार्ड कटने थे, कि जिनके नहीं कटने थे उनको भी बीपीएल कार्ड कट गए हैं। और कई कट क्यों गए हैं, क्योंकि लोगों की वास्तविक इनकम 180 से ज़्यादा थी, इसलिए जो है उन्होंने पीपी में आय कम दिखा रखी थी, तो इसलिए उनके कट गए। और बताया गया है कि जो ज़मीन है और भी जो फोर व्हीकल्स हैं वो अपडेट नहीं है, वो जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये संख्या कटने की है जो है वो और बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि कितने राशन डिपो हैं हिसार ज़िले में। तो हिसार ज़िले की अगर हम बात करें तो 3,64,000 कार्ड धारक थे बीपीएल वर्ग के, और 666 राशन डिपो हैं हिसार ज़िले में। और हर डिपो पे अगर औसतन देखें तो 100 से 150 कार्ड कटे हैं प्रत्येक डिपो से। तो प्यारे साथियों, ये जो पूरी लिस्ट है ये हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी लिस्ट है। और आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो ब्लॉक्स हैं बरवाड़ा, उगलाना, हांसी, हिसार, नारनौद, आदमपुर हैं। और इन टोटल में 667 जो है वो डिपो हैं। और बीपीएल कार्ड हैं 3,54,736 बीपीएल कार्ड्स हैं। और ये पूरा डिटेल्स दर्शाया गया है, धारक हैं और जो सदस्य हैं। तो साथियों, और क्या है कि सरकार की ओर से दिसंबर माह में पहली सूची जारी हुई है, उसमें करीब 10,000 लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं। अभी दूसरी सूची और आना बाकी है। और क्या अपडेट है कि इस बारे में एडीसी के सख्त आदेश आए हुए हैं। रैंडमली सभी धारकों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर किसी का गलत बीपीएल बना है तो कार्रवाई होगी। जिले में 28 जोनल मैनेजर हैं, यानी कि जेड क्रीम हैं। यह हर रोज एरिया वाइज रेंडमली कुछ धारकों को सूची बनाते हैं और मौके पर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। पटवारी व अन्य माध्यम से जानकारी जुटाई जाती है। जो गलत मिलता है उसकी रिपोर्ट एडीसी को दी जाती है। तो आप सभी को पता है कि परिवार पहचान पत्र बनाने का जो काम है क्रेडिट डिपार्टमेंट यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और इसने जो है वो रेंडमली वेरिफिकेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और इसमें जो जेड क्रीम है यानी कि जोनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका वो एरिया वाइज है वो पूरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और पूरी जो सूची बना रहे हैं। इसमें पटवारी और भी जो सोर्स हैं उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि जो फैमिली आईडी बनी हुई है इस परिवार में क्या वास्तव में इतने वो मुखिया हैं, क्या इनकी वास्तविक आय है, यानी कि वास्तविक आय देखी जा रही है, क्या उनकी रियल है। अगर रियल मिलती है तो उनकी ठीक रहेगी, या अगर उन्होंने अनुचित ढंग से यानी कि जो उनकी वास्तव में इनकम अगर 180 से ज़्यादा है वो उन्होंने नहीं दर्शाई और बीपीएल कार्ड के चक्कर में उन्होंने इनकम कम करवाई है, अगर इन्होंने ऐसा किया है किसी ने, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।